हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैंने आपको 9 मार्च, 10 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च की सारी 4 शिफ्टों के 25 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। आज अपन जो 15 मार्च है इसकी सेकंड शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हल करेंगे और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को कितना जल्दी और किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 15 मार्च है इसकी जो सेकंड शिफ्ट है जो कि 12:15 बजे से 1:45 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि यहाँ पर 58 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा XY है। इस जीवा XY की केंद्र से दूरी कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो इसलिए यहां बोल रहा है कि एक जीवा दे रखा है XY। ठीक है, ये हो गए अपने पास एक जीवा हो गई XY जिसकी लंबाई यहाँ पर कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है मतलब 2πr यहाँ पर दे रखा है, कितना 58 पाई दे रखा है। ठीक है, तो r की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो पाई से पाई, 2 से 1 को काटा, कितना आता है यहाँ पर 29 आता है। तो r बराबर कितना आ गया यहाँ पर 29 आ गया। ठीक है, तो अपने पास इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास 29 आ गई। और अपने से यहाँ पर दे रखा है कि जो जीवा है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर की दे रखा है, और अपन जानते हैं कि जब भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो इसलिए ये 42 सेंटीमीटर की जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ये भी 21 हो जाएगा और ये भी 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ट्रिपलेट लगाएंगे, ये एक ट्रिपलेट होता है, 20, 21, 29 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो इसलिए यहां से केंद्र से जीवा के बीच की जो दूरी है कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यही अपने से पूछ रहा है कि XY की केंद्र से दूरी कितनी है, तो केंद्र से इसकी दूरी आ गई अपने पास 20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप सीधा वर्बली भी हल कर सकते हैं, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, सीधा इसको वर्बली आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसका 2 का भाग दिया, पाई से पाई कट जाए, 29 आएगा, और ये कितना आ रहा है 21। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है 20, 21, 29 वाला, तो आप इस क्वेश्चन को सीधा वर्बली 5 सेकंड के अंदर हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को वर्बली ही हल करने की प्रैक्टिस करना है आगे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2, और यहां बोल रहा है कि 14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15 दोस्त की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत वही रहता है जो 15 दोस्त की औसत क्या होगी, अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 14 दोस्तों की यहाँ पर एवरेज जो इनकी एज है यहाँ पर 14 वर्ष है, और 15 वर्ष को अगर इसकी एज जोड़ दी जाए फिर भी इनका एवरेज क्या रहता है, 15 दोस्तों का, वहां पर भी इनका एवरेज 14 वर्ष ही रहता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर जो 15 दोस्त की जो आयु पूछ रहा है ये क्या होगी, एक्चुअली यहाँ पर इसकी जो आयु होगी ये भी 14 वर्ष ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14 दोस्तों की औसत आयु कितनी हो गई, यहाँ पर 14 ही दे रखा है। ठीक है, और अगर इसके अंदर अपन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 15 दोस्त की औसत आयु क्या होगी, अगर 14 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एवरेज में कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14 दोस्तों की औसत आयु 14 है, तो इनकी टोटल कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 दोस्त बोल रहा है कि 15 दोस्त की औसत आयु क्या होगी, इसकी औसत आयु अगर यहाँ पर सेम दे रखा है, इसका मतलब इसकी भी 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 दोस्त हो गए, तो 15 दोस्त ये कितना होगा, 221 में 15 का भाग दिया तो कितना आएगा, यहाँ पर 14 ही आएगा। तो यहाँ पर जो 15वां दोस्त है इसकी औसत आयु जो आयु है ये भी यहाँ पर 14 वर्ष ही होगी। ठीक है,
इस चीज को आपको समझना है। आपके पास यहाँ पर कुछ भी दे दे, आपके पास अगर 20 दोस्त दे दे यहाँ पर, और जिनकी औसत आयु यहाँ पर बोल रहा है कि उनकी औसत आयु यहाँ पर 14 है, ठीक है, 20 दोस्त होगी, तो बाकी की जो यहाँ पर 6 दोस्त जुड़े उनकी औसत आयु भी यहाँ पर 14 वर्ष ही होगी। ठीक है, कितना भी अपने पास जोड़ दिया जाए, कितने भी दोस्त दे दे, अगर उनकी औसत आयु यहाँ पर सेम दे रखा है तो जो नए जुड़े हैं उनकी जो औसत आयु होगी वो भी सेम होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, डायग्राम के जस्ट नीचे जाते हैं, यही अपना मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे यहां बोल रहा है L1 सभी 5 स्कूलों में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये तो मेल हो गया डार्क वाला और ये फीमेल हो गई। तो एक बार अपन क्या करेंगे, मेल वालों को जोड़ देंगे, तो 240 और 320 जोड़ा तो कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 660 हो गया। 660 के अंदर 40 जोड़ा तो 700, 740 में 200 जोड़ा तो 940 हो गया। 940 के अंदर 200 जोड़ा तो 1140 हो गया। 1140 के अंदर अगर अपन यहाँ पर 120 जोड़ेंगे तो एक बार जोड़ लेते हैं, 240 ये हो जाएगा 320, ये हो गया 280, और यहाँ पर हो गया अपने पास 200, और ये कितना हो गया 120। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 0, और ये 6 8 14 और 2 कितना हो गया 16 का 6 हासिल का 1, 3 2 2 6 6 2 8 8 3 कितना आ रहा है 11। ठीक है, तो अपने पास जो मेल टीचर्स हैं इनका योग तो कितना आ गया 1160 आ गया, और जबकि फीमेल टीचर्स का कितना हो जाएगा 320 और 280, तो 20 80 ये कितना हो गया 300 600 680, 80 20 इधर से उधर लिया 700 720 हो जाएगा। 720 के अंदर 120 जोड़ेंगे तो 840 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया अपने पास 840। यहां बोल रहा है कि इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा 0, 6 में से 4 गया तो 2, और 11 में से 8 गया तो 3, तो अपने पास इनके बीच का अंतर आ गया 320 आ गया। ठीक है, ये क्या है अपने पास L1 आ गया। L2 बोल रहा है स्कूल एज में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो गया एज अपने पास, महिला पुरुष दोनों मिलाकर कितने हो गए 240 हो गए। ठीक है, तो ये L2 हो गया अपने पास 240 आ गया। यहां बोल रहा है L1 अपॉन L2, तो यहाँ पर भाग देना है, तो 1 0 से 1 0, 8 से कट रहा है 4 बार, ये 3 बार कट रहा है, तो भाग दिया 3 का तो 1 बार बचा, कितना यहाँ पर 1 पॉइंट लगाया, 10 बचा, 10 में 3 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इसका आंसर कितना आएगा 1.33 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और यहां बोल रहा है कि केंद्र O वाले एक वृत्त की परिधि ए बी पी क्यू बिंदु है। वृत्त की परिधि पर ये 4 बिंदु दे रखा है। यदि कोण ए क्यू बी, मतलब ये हो गया अपने पास एक सर्किल हो गया, और यहां पर एक तो ये ए हो गया, ये अपने पास एक बी हो गया, और ये अपने पास P हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया Q हो गया। ठीक है, और यहां बोल रहे यदि कोण ए क्यू बी, तो मतलब ये ए क्यू और ये वाला कोण बी। ठीक है, ये कोण अपने पास कितना दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है चाप, और यहाँ क्या बोल रहा है ए पी बी का मान, तो इस कोण का मान अपने से पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ए पी एक इसको अपन सही से बना लेते हैं, ये होगा अपने पास इस कोण का अपने पास मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कोण क्या होगा अपन आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि अगर सेम चाप से, इस समान चाप से, ए बी चाप से वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर क्या ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितना आएगा यहाँ पर 60 डिग्री का आएगा। क्यों? क्योंकि समान चाप से ए बी समान चाप है, इसी चाप से क्यू पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है ये वृत्त की परिधि पर,
तो इसी प्रकार यहाँ पर ए बी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई सा ही कोण बने वो भी 60 डिग्री का होगा। चाहे यहाँ पर कोई सा, अगर अपन यहाँ पर कोई कोण बनाएंगे ए बी से, तो ये कोण भी कितना होगा अपने पास 60 डिग्री का ही होगा। चाहे ए बी चाप से वृत्त की परिधि पर कितने ही कोण बनाए अपन, वो सारे कोणों का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऐसा क्वेश्चन करना होता है। बस आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि समान चाप से वृत्त की परिधि पर बनाए गए कितने भी कोण हो वो सारे कोण समान होंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5, और यहां बोल रहा है कि राम 8 घंटे में एक दूरी तय करता है। ठीक है, और मोहन समान दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, इसका मतलब जो मोहन है इसकी स्पीड राम से 2 गुनी होगी। ठीक है, तो ये राम हो गया और ये मोहन होगा, इसकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो मोहन की स्पीड दोगुनी होगी। ठीक है, और यहां बोल रहा है यदि मोहन की चाल राम की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहां बोल रहा है 10 किलोमीटर अधिक है मोहन की चाल, तो यहाँ पर रेशियो में कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये क्या है, अपने पास स्पीड दे रखा है। ठीक है, तो मोहन की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और राम की स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यहाँ अपने पास क्या बोल रहा है कथन, मोहन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, यहाँ पर मोहन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोल रहा है कि उनकी चालों का योग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 और 20 30 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इनकी चालों का योग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसीलिए अपने पास दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। 1 और 2 दोनों सही है अपने पास यहाँ पर, तो अपने पास चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर लेना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि एक जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है, और आपको इसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहाँ बोल रहा है कि जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसके द्वारा वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो 90 डिग्री का कोण कब बनता है, जब वह जीवा क्या करती है, व्यास के रूप में होती है, तभी वृत्त की परिधि पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई, जीवा जो कि व्यास के रूप में है। अगर ये जब व्यास के रूप में होगी तो अपने पास व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जब ये अपने पास व्यास आ गया तो यहाँ अपने पास क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जीवा की लंबाई कितना है, 40 है, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये इसकी आधी होगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो ये अपने पास कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर आएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर भी कि जो व्यास होता है उसके द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहे कि संख्या 840 के 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 840 के सारे गुणनखंड निकाल लेंगे। वो कैसे, 8 से 40 को यहाँ पर अपन क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो वो कैसे, इसमें किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले 8 का भाग देंगे, तो एक बार ये भाग टोट कीजिएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, इसमें किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, ये यहाँ पर इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनखंड कैसे निकालेंगे इसके सारे, तो गुणनखंड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी जितनी भी पावर दे रखा है ये, इन सबको 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 दे रखा है तो इसकी जगह अपन 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1 दे रखा है तो इसकी जगह 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 दे रखा है इसकी जगह 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 है तो इसकी जगह 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इन सबको अगर अपन गुणा कर देते हैं तो अपने पास यहाँ पर
840 के टोटल गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया 8 8 चौक 32। तो यहाँ पर 32 तो क्या हो गया अपने पास 840 के कुल गुणनखंड हो गए यहाँ पर। लेकिन अपने पास क्या बोल रहा है कि 1 और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड यहाँ पर छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से अपन 2 घटा देंगे। तो इसमें से 2 घटाए तो अपने पास गुणनखंडों की संख्या कितनी बची यहाँ पर 30 बची। ठीक है, तो यही अपना क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना होता है। आपको यहाँ पर जब भी कुल गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है, इसके सारे फैक्टर्स निकाल लेने हैं और उसको क्या करना है यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर के स्क्वायर के रूप में लिख लेना है। ठीक है, और कुल गुणनखंड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इनकी पावर में 1 जोड़कर उन सबका गुणा कर देते हैं। जो अपने पास इनका गुणनफल आता है वही अपने पास उस संख्या के टोटल गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ताकि इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आप आसानी से गुणनखंड निकाल के तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4500 होता है, जबकि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समान धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने को यहां से ये साधारण ब्याज ये दे रखा है, तो यहां से अपन सीधा क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या होगा अपने पास यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है 4500। ठीक है, ब्याज के अंदर अगर अपन दर का भाग लगा देंगे और टाइम का भाग लगा देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सीधा अपन सक्सेसिव लगाकर यहाँ पर इसका 2 वर्ष का ब्याज दर निकाल लेंगे, जो कि कितनी आएगी यहाँ पर 4 + 4 और यहाँ पर क्या होगा +4 × 4/100। तो यहाँ पर कितना होता है 8.16 आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा अपने पास ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। इस प्रिंसिपल का अपने को क्या निकालना है, 8.16% निकालना है। ठीक है, परसेंट की जगह अपन ने क्या किया 2 जीरो लगा दिया, तो ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो यहाँ पर और लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली बटे में क्या होता है अपने पास PR और यहाँ पर क्या होता है T/100 होता है ना। क्या होता है यहाँ पर PRT/100 होता है। तो इस 100 से अपने को क्या करना है, यहाँ पर गुणा भी करना था एक्चुअली। ठीक है, हाँ, तो अब अपने पास ये तो अपने पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। और इस प्रिंसिपल पर अपन ने क्या किया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अपन ने सीधा निकाल लिया, दर निकाल ली। ये 2 पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लग गया। ठीक है, तो इस 4 जीरो से अब यहाँ पर ये 4 जीरो कट जाएंगे अपने पास। इस 4 से काटा, 4 दूना 8 भाग टूट की 0, 4 चौकी 16, 6 से काटा इसको 36 18 बचाएगा कितना 2, 6 चौका 24। ठीक है, अब इस 34 को अपने को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2, 16 और 2 18, 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, 3 चौक 12, एक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये 0 13 का 1 हासिल का 1, 15 और 1, ये हो जाएगा अपने पास कितना 1530 हो जाएगा। ये क्या आएगा अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, जो कि ये किसकी वैल्यू थी 8.16 की वैल्यू आ गई अपने पास 1530 आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर इसका पहले क्या किया, प्रिंसिपल नहीं लिखाना, इसको क्या किया अपन ने गुणा की फॉर्म में रहने दिया। सीधा अपन ने इसमें क्या किया, कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर अपन ने काटा पीटी मिटा दी और उससे अपने को हल करने के बाद अपने पास आसानी से ये आंसर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा अपन इसी रूप में अपन यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए अपन ने ये तरीका अपनाया। आपको भी एग्जाम में इसी तरह करना होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 15 नल को भरने में 36 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो 15 इंटू कितना भरेंगे, ये टोटल इतना पानी भरेंगे। ठीक है, अब 1 घंटे में भरने के लिए
तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी, तो काट दिया यहाँ पर, ये 6 बार, ये 10 बार, ये 2 बार 5 से, ये 3 बार, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर 9 नल है इनकी आवश्यकता होगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो इस क्वेश्चन का अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करके सीधा डायरेक्ट आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10, और यहां बोल रहा है कि एक त्रिभुज MNO में XA, XB और XC क्रमशः MN, ON और OM भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं, जो कि परस्पर X पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां बोल रहा है कि यदि NMO, मतलब यहां पर अपने पास ये होगा, एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। यहां बोल रहा है कि ये तो अपने पास क्या हो गया, MN, ये O ट्राइंगल हो गया, इन सबके लंब समद्विभाजक क्या हो जाएंगे, यहां पर ये तीनों इन सबके लंब समद्विभाजक हो गए अपने पास, ठीक है। ये सब क्या है, लंब समद्विभाजक है, जो कि यहां पर इस बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है। अपने पास यहां दे रखा है कि NMO बराबर 55 डिग्री है, तो मतलब यहां पर अपने पास दे रखा है NMO कितना दे रखा है, 55 डिग्री, मतलब ये कोण कितना है अपने पास, 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो लंब समद्विभाजक, जो यहाँ पर जो लंब समद्विभाजक में जो केंद्र बनता है, ये एक्चुअली क्या होता है, परिकेंद्र होता है, ठीक है। अगर ये परिकेंद्र है तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, समान जीवा द्वारा, अगर यहाँ पर अपन इसको परिकेंद्र मानकर एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, तो ये N और O क्या हो जाएगी, अपने पास एक जीवा हो जाएगी। इस जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर 55 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर इसका जस्ट दुगना कोण बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 110 डिग्री आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। बस आपको एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लंब समद्विभाजक जो केंद्र बनता है, ये क्या होता है, परिकेंद्र होता है, और इसके द्वारा अगर यहाँ पर ये 55 डिग्री का कोण बन रहा है, तो केंद्र पर इसका जस्ट दुगना कोण बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे सर्किल में होता है, समान चाप या समान जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा परिधि का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। ये यहाँ पर यही वाला यहाँ पर रूल लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, और यहां बोल रहा है कि दर्शाया गया है, हमेशा इसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू होता है। तो यहां बोल रहा है कुल स्टॉक का मूल्य कितना है, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है, तो अपने को कुल मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुल मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी को अपन इससे पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज से, तो अपने पास कुल आ जाएगा। तो मोबाइल का अपने पास कुल मूल्य आएगा, फिर कैमरा का कुल मूल्य आएगा, तो अपन इस प्रकार सबका कुल मूल्य निकाल लेंगे। तो 15 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 15 5 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूना 30 है 7, 37 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, आगे दे रखा है, 1000 में दे रखा है, ठीक है। आगे यहाँ पर 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 128, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1280 हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, 54 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 55, 110, 220, 220 का क्या हो जाएगा, 0 हासिल का कितना हो जाएगा, 22। 55 को यहाँ पर 220 में 55 जोड़ा तो 275, 275 के अंदर क्या करेंगे अपन, 22 जोड़ा तो कितना, 7 9 297 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा अपने पास, 2970 हो जाएगा, ठीक है। और आगे 3 0 लग रही है, ठीक है। और आगे यहाँ पर 27 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 27 एकम 27 हासिल का 2, 27 चौक कितना होता है, 144, ये कितना होगा, 146 हो जाएगा। 27 दूना कितना होता है, 54, 54 54, 108, 110 हो जाएगा ये तो, ठीक है। और आगे 3 0 लग जाएगी, क्योंकि ये सब हजारों में चल रहा है। इसी प्रकार 24 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 24 चौक 96 का 6 हासिल का 9 हो जाएगा, और
24 × 72 144, 144 और 9 कितना होगा 153, तो ये कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा और ये 3 जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ा, ये 3 जीरो 5 6 6 दूनी 12 का 2 हो गया। नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। ये कितना होगा अपने पास 1280 आ रहा है क्या ये कितना होगा, सही है, ये भी सही है। 5 चौका 20, ये भी सही होगा। और ये 27 से कम 27 का यहाँ पर 1 नहीं 7 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जोड़ेंगे यहाँ पर 5 7 12 12 6 कितना होगा 18 का 8 हासिल का 1, 8 8 दूनी 16 23 और ये 3 कितना हो गया 26 हो गया। हासिल का कितना है यहाँ पर 2 हो गया। 5 5 2 7 7 9 16 1 17 17 और 5 22 का 2 हासिल का 2, 3 3 2 5 5 2 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 72,68,000 आ रहा है। और यहाँ पर ये सब मान क्या है लाख में है, लाख में दे रखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72.68 लाख हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, डायग्राम के नीचे जाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि कंपनी EFG द्वारा मिलाकर किए गए रेफ्रिजरेटर का उत्पादन। तो ये EFG इनको जोड़ देंगे 500 और 470 970, 70 में 30 जोड़ा 1000, ये कितना हो जाएगा 1430 हो जाएगा ये। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है HIJ द्वारा मिलकर किए गए रेफ्रिजरेटर का उत्पादन। तो 440 इसमें जोड़ा 860 860 1260 1310 हो गया ये। तो ये अपने पास कितना हो गया 1310 हो गया। इनका अपने पास अंतर पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 0 ये 2 और ये 1, 120 आ रहा है इनका डिफरेंस, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा और सीधा इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 और ये इस शिफ्ट का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को भी अपन काफी आसानी से हल करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीरीज दे रखा है, यहाँ से लेकर k स्क्वायर k की पावर 4 k की पावर 8 k की पावर 16 तक। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को इसको हल करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो क्या होती है, अगर यहाँ पर अपन क्या करेंगे k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भाग भी देना होगा, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर का भाग भी देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे क्या है k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर दे रखा है, और इसके आगे k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4 दे रखा है। ठीक है, और इसके आगे k की पावर 8 प्लस 1 अपॉन k की पावर 8 दे रखा है, और इसके आगे अपने पास क्या दे रखा है k की पावर 16 प्लस 1 अपॉन k की पावर 16 दे रखा है। ठीक है, तो अपने को अगर अपने पास यहाँ पर ये आ गया, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या बन जाएगी k की पावर 4 माइनस 1 अपॉन k की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी। और अगर यहाँ पर इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कौन सी टर्म बनेगी, k की पावर 8 माइनस 1 अपॉन k की पावर 8 बन जाएगी। ठीक है, ये टर्म बनेगी। और अगर इसको और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा k की पावर 16 माइनस 1 अपॉन k की पावर 16 बन जाएगा। ठीक है, और अगर अपन इसको और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर k की पावर 32 माइनस 1 अपॉन k की पावर 32 बनेगा। ठीक है, तो इन सबको गुणा करने पर अपने पास क्या बनेगा, ऊपर तो k की पावर 32 माइनस 1 अपॉन k की पावर 32 बनेगा, और नीचे अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पर गुणा किया था उसी का भाग दिया था, तो अपने पास जो भाग दिया ये वाली संख्या बच गई। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख सकते हैं, क्या
k प्लस 1/k लिख सकते हैं और k प्लस माइनस 1/k लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी के रूप में यहां पर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और आगे अपन इसको हल नहीं कर सकते तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन किसी में भी नहीं दे रखा। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, k माइनस 1/k दे रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर k माइनस 1/k होता तो ये अपना क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर अपने पास इस टर्म की कमी थी तो इसीलिए अपने पास इसका जो राइट आंसर होगा एक्चुअली ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपको यहाँ पर इसको चेक कर लेना था। इसका जो 2 नंबर हैं आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिना किसी डरे क्वेश्चन को हल करिएगा। नहीं हो रहा तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, छोड़ने का तो कोई सवाल नहीं होता, पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बनता है, ये सीरीज बनती है। यहाँ पर अपने पास कुछ भी दे रखा हो, एक माइनस का दे रखा होगा। ठीक है, तभी अपन इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में जाएंगे। लास्ट में अपने पास k की पावर 16 दे रखा है, तो अगर अपने पास यहाँ पर माइनस में नहीं दे रखा तो गुणा करके भाग कर लेना है, और इसको अपन क्या करेंगे, इसका दुगना करके, यहाँ पर इसका दुगना करके जी वाला बना देते हैं, जैसे k की पावर 32 माइनस k की पावर 32। और यहाँ पर अपने पास इसका माइनस की फॉर्म नहीं दे रखा तो अपन ने गुणा कर दिया और भाग कर दिया, तो यहाँ पर इसको अपन इस प्रकार लिख लेते हैं। तो ये अपना क्या हो जाता है, लास्ट में राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको सीधा इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाना होता है। एग्जाम में आपको इस टर्म पे फोकस करना है और इसमें आपको क्या गुणा करना है और क्या किसका भाग देना है वो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14, और ऐसे क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, दर्शाया गया है। इसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू होता है। तो यहाँ पर ये लाइन दे रखा है, उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो ये जब अपन यहाँ देखते हैं उच्चतम अपने पास क्या है 60 है, और जो अपन निम्नतम देखते हैं तो ये कितना है 35 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 25 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा और तुरंत 2 सेकंड में अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि एक आयताकार फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/5 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपने पास एक आयत दे रखा है। यहाँ बोल रहा है जो इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई, इसकी जो फर्श की चौड़ाई है इस लंबाई का क्या है 3/5 गुना है। ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई को अपन क्या मान लेते हैं 5x मान लेते हैं, तो चौड़ाई अपने पास क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। जबकि अपने पास इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 60 दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 15 से काटा 4 आता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू रख देंगे, तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी होगी 6 हो जाएगी। अपने पास इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो सीधा टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि यदि सेक 3a बराबर कोसेक a माइनस 72 है तो a का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, तो इनके यहाँ पर जो कोण है इसका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a प्लस a माइनस 72, ये क्या है 72 है, बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये तो अपने पास 4a हो जाएगा और इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 162 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का भाग दिया, 4 चूंकि 16 भाग टूट के 0, या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 40.5 आ रहा है a का मान। ठीक है, 40.5 डिग्री, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ बोल रहा है कि बीजगणितीय सरसमीका का प्रयोग करते हुए 291 का परिकलन करें। ठीक है,
तो जो अपन यहाँ देखते हैं इसका कैसे करेंगे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 1 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और अपन यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या होगा, 300 का स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 90,000 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाता है। प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 2a भी आएगा, तो ये कितना होगा 2 इंटू a, तो ये हो जाएगा अपने पास 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास 90,000। 1 के अंदर से अपन 600 घटा देंगे तो यहाँ कितना होगा, ये 1, ये 0 और यहाँ पर 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर कितना बचा 9 बचा और यहाँ पर कितना बचा 8 बचा। तो ये कितना आ रहा है 89,401 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ बोल रहा है कि जब किसी संख्या में 25%, 40%, 20% की कमी की जाती है तो यह संख्या 32,409 हो जाती है। तो वह संख्या कौन सी, कमी करने से पहले वह संख्या कौन सी थी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वह संख्या को अपन मान लेते हैं वो संख्या x थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कमी को अपन फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। 25% की कमी हो रही है तो इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 40% की कमी हो रही है तो इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे अपन, 3/5 लिख लेंगे। ठीक है, 20% की कमी हो रही है तो फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4/5 लिखेंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर है, यहाँ पर 32,904 के बराबर है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, 4 से काटा, 4 या 8 32, 4 दूना 8, मुझे कितना 2, 4 दूना 8 बचा कितना 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये कितना है 6 चौका 24। ठीक है, और आगे यहाँ पर कितना है 9 दे रखा है तो 9 से भी काट देंगे। 9 9 81 बचा कितना 1, 9 1 कम 9 बचा कितना 3, 9 चौका 36। ठीक है, तो 914 आ गया और अपन इसको गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, ये अपने पास 91,400 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इन छूट देने से पहले वह संख्या कितनी थी, 91,400 थी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका होल क्यूब खोल देंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये होता है एक्चुअली इसका होल क्यूब a का क्यूब, ये हो जाएगा अपने पास माइनस b का क्यूब। ठीक है, और ये क्या होता है माइनस 3ab, a माइनस b होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा आगे, ये हो जाएगा अपने पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब दे रखा है। तो इस प्लस का a का क्यूब से माइनस का a का क्यूब कट जाएगा और माइनस का b का क्यूब से यहाँ से b का क्यूब कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर माइनस का 3ab बचेगा और माइनस का a माइनस b बचेगा। ठीक है, ये टर्म अपने पास यहाँ पर बचेगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधा वर्बली ही सीधा हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तभी यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 आती है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 होगी, तो यहाँ पर भी अपन थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। टेन 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसको हल कर देंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। तो इसका मान अपने पास कितना आया 3/2 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि किसी समकोण ट्राइंगल PQR में, ठीक है, तो ये होगा अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा।
यहाँ बोल रहा है कि 10Q, तो ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया अपने पास R होगा। तो 10Q बराबर ये क्या होता है, लंब बटा हुआ आधार होता है। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो कोस Q पूछ रहा है यहाँ पर, कोस Q ये कितना हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 12 बटा 13 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा और सीधा अपन इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22 और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि XYZ एक व्यवसाय में क्रमशः 4000, 6000, 8000 का निवेश किया। ठीक है, उन्होंने क्रमशः 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000 है तो लाभ में Y का हिस्सा कितना होगा, ये अपने पास पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास इतना निवेश किया तो कितने टाइम के लिए निवेश किया यहाँ पर, तो 4000 को यहाँ पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया, तो अपन क्या करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 को। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेशियो के रूप में लिख लेते हैं इन सबको। यहाँ पर 6000 को कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के, तो 6000 को अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 8000 को 4 वर्ष के लिए मल्टीप्लाई किया, तो 8 को अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रेशियो में लिख लेते हैं, 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 से कट रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये कितना आएगा 8 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर X, Y और Z का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया। तो अपने पास लाभ कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 56 दे रखा है, 56,000। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। एक की वैल्यू 4 हो गई, पूछ क्या रहा है Y का हिस्सा, Y का हिस्सा कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12,000 हो जाएगी। एक की वैल्यू 4000 है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 12,000 हो जाएगी। इसका मतलब Y का हिस्सा क्या होगा, 12,000 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। अपने को यहाँ पर जो भी निवेश दिया हुआ होता है, कितने वर्ष के लिए दिया हुआ होता है, उससे अपने को मल्टीप्लाई करना होता है और उसको रेशियो में लिख लेना होता है, उसको हल कर लेना होता है और उसको रेशियो को हल करके जो फाइनल रेशियो आता है उनको जोड़ के अपने पास जो लाभ है उसके बराबर रख के अपन एक की वैल्यू निकालते हैं और अपने पास कुछ भी पूछे उससे गुणा करके अपन तुरंत आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी दोनों अपनी घड़ी को 5400 रुपए प्रति दर से बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बेच रहे हैं दोनों 5400 में। ठीक है, ए ने 10% का लाभ अर्जित किया जबकि बी ने 25% का हानि की हुई। ठीक है, ए बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर 5400 में बेच रहा है, तो सबसे पहले ए क्या कर रहा है 5400 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। 11% की वैल्यू ये है, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये अपने पास क्या आएगा, ए का क्रय मूल्य के रूप में इसको लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार अपन बी का लिखेंगे। यहाँ पर बी को क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है, मतलब 5400 पर हानि हो रही है। 25% की इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, मतलब फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखते हैं, इसको 1/4 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो ये क्या है 1/3 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू अपने पास निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं का अपने पास रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5400 से 54 कट जाएगा, ये 2 बार, ये 5 बार। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा। ये इधर 15 और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो अपने पास इनका रेशियो कितना आ रहा है 15:22 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में भी दे रखा है। ठीक है, तो सीधा इस प्रकार करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तरीका होता है क्वेश्चन को आसान बनाने का और मैं आपको वही तरीका बताता हूं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार चैनल से बने रहिएगा और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि 7a425b यहाँ पर 36 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का मान क्या होगा। अगर ये 36 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 4 और 9 से भी विभाज्य होंगे। तो यहाँ पर 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक यहाँ से 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो 4 से पूरी संख्या डिविजिबल मानी जाएगी। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर b की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 52। 52 के अंदर 4 का भाग जाता है क्या, हाँ बिल्कुल जाता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 9 का डिविजिबल रूल चेक करेंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं, और अगर 9 का भाग जा रहा है तो अपन वो संख्या पूरी बार 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ जोड़ा, b की वैल्यू अपन 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना होता है 20। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 9 का भाग चले जाए तो 20 प्लस a। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखें अपन, तो a की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 7 रखेंगे तभी ये क्या होगा 27 होगा इनका योग। जब 27 होगा तभी तो ये 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल मानी जाएगी। और यहाँ पर अंकों का योग 27 कब होगा, जब a की वैल्यू यहाँ पर 7 होगी। ठीक है, तो इसलिए a की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना होता है। यहाँ पर आपको डिविजिबल रूल के सारे नियम पता होने चाहिए, और वे मैं आपको एक वीडियो में बता भी रखा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि एक पजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है, 64% लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन MP अपॉन CP वाले फॉर्मूले से हल करते हैं। ठीक है, तो अपने पास MP और CP का जो रेशियो दे रखा है, ये कितना दे रहा है, ये क्या होता है, ये अपने पास 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास रेशियो दे रखा है, ये क्या है CP का 4 गुना है MP, तो ये 4 हो जाएगा, CP 1 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 64 का हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, यही पूछ रहा है अपने पास छूट कितनी होगी, तो इसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, 4 से काटा, 4 एकम 4, ये 4 चुके 16, 4 एकम 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस x हो जाएगा, और इधर कितना है 41 हो जाएगा। x को इधर लाएंगे, 41 को इधर लाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 59 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 59% की छूट दी गई है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है। तो 59% यहाँ पर क्या होगा, छूट होगी। अगर इतने परसेंट की यहाँ पर छूट दी जाएगी तो इसको यहाँ पर 64% का ही लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। इस फॉर्मूले पर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम देने जाए तो आप इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को देख कर जाए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन को अपन कितनी जल्दी और कितनी आसानी से करते हैं, और ये सारे तरीके आपको भी आसानी से आएंगे जब आप इनके प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू कराता रहूंगा, और अगर आपको अच्छे से और प्रैक्टिस करना है जल्दी से, तो मैं आपको इसकी सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहां आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप हर शिफ्ट का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर सारी PDF की सॉल्यूशन PDF करवाऊंगा, तो आप सीधा काफी कम टाइम में वहां पर जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं, और अपने क्वेश्चन का तरीका डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहता हूँ, उन क्वेश्चन को कराने का अच्छा अच्छा तरीका बताता हूँ। तो इसी तरह अपन आगे भी करते रहेंगे। तो आप वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।